आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया चाय ला जल्दी। हाँ, टप्पू के पापा, चाय में गरबा डाल के लाती हूँ। क्या? अरे वो कप में चाय डाल के लाती हूँ। हाँ ला भाई जल्दी ला। मैं भी। देखो टप्पू के पापा, ये नवरात्रि का त्योहार है ही ऐसा। अच्छे इसके रंग में रंग जाते हैं। लेकिन तेरी तरह नवरात्रि के रंग में कोई नहीं रंगता। तू तो नींद में भी गरबा करती है। कल रात को कितनी लातें मारी है तूने, मुझे पता है? पर मैं हूँ ही ऐसी। टप्पू के पापा, चलिए ना मेरे साथ गरबा कीजिए ना। अरे भाई चाय पीने देना भाई। नहीं, एक राउंड बस एक। अरे भाई चाय ठंडी हो जाएगी। मैं नहीं बना के दूंगी। अरे टाइम नहीं है, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे अभी टाइम आप बिगाड़ रहे टप्पू के पापा। चलिए ना, अभी तक तो एक राउंड हो भी गया होता। ये दया सॉरी क्या कर रही है दया तू? सॉरी टप्पू के पापा। मैं अभी दूसरी चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय छोड़ी तो पूरा शर्ट बिगड़ गया मेरा। सॉरी ये देखिए शर्ट है। क्या हुआ? और मुझे ये देखिए। क्या देखिए, इतना बड़ा हो गया, एक चाय पीनी नहीं आती। नहीं बाबूजी वो मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। क्या वो क्या? ए, कहाँ बाबूजी? हाँ क्या बोल रहा था? क्या वो क्या? नहीं कुछ नहीं। चलो भी खड़ा क्या है? फटाफट कपड़े बदल और दुकान जा। हाँ वो अरे वाह, हर जगह नवरात्रि का माहौल छाया हुआ है। आइए ना, चाय तैयार है। आइए बैठिए। हाँ बस ये नई चाय आपके लिए तैयार है। टप्पू के पापा, जरा फर्स्ट चाय पीजिए। हाँ क्यों? वो क्या है, मुझे क्लब हाउस में जाना है। पूरी महिला मंडल है ना, उनको गरबा सिखाने के लिए। इसमें सिखाने का क्या, सबको आता तो है। हाँ बराबर आता है, पर क्या है कि इस बार कुछ नया अलग करने का सोचा है, इसलिए। टप्पू के पापा, आप भी चलिए ना, आप भी गरबा सीखिए, मजा आएगा। किसको? मुझे। आइए ना। तुझे तो मजा आएगा, लेकिन मैं यहाँ गरबा सीखने बैठ गया ना, तो मेरी गैर हाजिरी में उधर दुकान में नट्टू काका और बाघा को मजा आ जाएगा। कस्टमर को छोड़ के वो दोनों गरबा करने लगेंगे। नट्टू काका, माल की डिलीवरी तो कल हो जाएगी। वेरी लेट, बट वो कब आएगी? अभी बताया तो सही नट्टू काका, डिलीवरी कल आ रही है। अरे बागा बॉय, अब मैं नवरात्रि की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, नवरात्रि। बस 3 दिन के बाद नवरात्रि आ रही है। ठीक है, लेकिन वो पहले आ जानी चाहिए। नवरात्रि पहले कैसे आ सकती है? रॉन्ग अगेन बागा बॉय, अब मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, नवरात्रि के ऑर्डर बुक होंगे, उसके पहले डिलीवरी आ जानी चाहिए। ओह माय गॉश, आ गई माल की डिलीवरी। बावरी। बागेश्वर जी, हेलो नट्टू काका। बावरी जी आप? हाँ, तुम सवेरे सवेरे यहाँ मत आया करो, सेठ जी गुस्सा करेंगे। पता है, लेकिन नवरात्रि आ रही है। बावरी जी, नवरात्रि तो 3 दिन के बाद आ रही है। अभी 3 मिनट में सेठ जी अगर यहाँ आ गए और आपको यहाँ देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ पता है बागेश्वर जी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाई, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। बावरी जी, नवरात्रि तो हर साल आती है। हाँ बागेश्वर जी, पर इस बार हम खूब धूम मचाएंगे, जलसा करेंगे। और आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या? बागेश्वर जी, हम दोनों बड़ी नवरात्रि में जाएंगे और आप मुझे बड़ी नवरात्रि में ले जाने के लिए सीजन पास खरीदोगे। अच्छा बागेश्वर जी, आपको पता है सुपरसोनिक नवरात्रि ब्लास्ट होने वाली है। आप बस उसके कपल सीजन पास खरीद लो। 9 दिन के सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? ओह माय गॉश, इतना महंगा? लोगों ने त्योहार को बिजनेस बना दिया है।
देखो ना नट्टू काका। हाँ नट्टू काका, आपकी बात तो सही है, लेकिन नवरात्रि आ रही है। भागेश्वर जी, हमें जल्द से जल्द वो पासेस खरीदने पड़ेंगे। चलिए ना, चलते हैं। अगर हमसे गलती से मिस्टेक हो गई तो सारे पासेस खत्म हो जाएंगे। बराबर है, लेकिन नट्टू बस, आप कुछ मत कहिए। मुझे पता है आपने मुझे दुकान के टाइम पर दुकान में आने से मना किया है, लेकिन आज मुझे मजबूरन आना पड़ा। मजबूरन? हाँ। अच्छा, ऐसे क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको यहाँ दुकान में आना पड़ा? तो नवरात्रि आ रही है ना, तो वो डांडिया के पासेस फटाफट बिक रहे हैं, तो मैं बागेश्वर जी को कहने आई थी कि जल्दी से पासेस खरीद ले। तो ये बात तो फोन पे भी बता सकते थे। उसके लिए यहाँ दुकान में आने की क्या जरूरत है? हाँ, पर आपने तो बागेश्वर जी को दुकान में फोन स्विच ऑफ रखने के लिए कहा है ना। उठा। जी बोलिए सेठ जी। फोन चालू है तेरा? फोन चालू है इसका? हाँ, पर मुझे नहीं पता था ना कि फोन चालू है। मुझे लगा कि फोन स्विच ऑफ होगा। ठीक है, जो बोलना था वो बोल दिया तूने बाघा को? हाँ, बोल दिया। हाँ बस, तो फिर अरे जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तो बागेश्वर जी, कब खरीद रहे हैं आप पास? बावरी जी, पासेस थोड़े महंगे नहीं है? थोड़े महंगे? अरे बहुत महंगे हैं। इट्स ए क्रिमिनली एक्सपेंसिव। क्रिमिनली एक्सपेंसिव? और नहीं तो क्या, इतने महंगे पास खरीदने के लिए तुम्हें अपने पर्स की हत्या ही करनी पड़ेगी ना। कितना क्या है पास? 10,000। 10,000? तू पागल हो गई है बावरी? 10,000 के पास खरीद के कोई डांडिया खेलने जाता है? कोई जरूरत नहीं है इतने महंगे पास खरीदने की। अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हर साल धूमधाम से नवरात्रि होती है, इस साल भी होगी। एक काम करो, तुम दोनों वहीं गोकुलधाम सोसाइटी में ही आ जाना, वो भी फ्री में। अरे वाह, तो बागेश्वर जी पास खरीदना कैंसिल। इस बार हम नवरात्रि गोकुलधाम में ही मनाएंगे। मैं तो कहता हूँ अभी जा गोकुलधाम सोसाइटी में, दया और सब लेडीज वो गरबा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तू भी जा, जाके कर प्रैक्टिस। अरे वाह, थैंक यू मीठालाल जी। अरे मीठ, ठीक है, अच्छा मीठा चलेगा, ठीक है। तो मैं जाऊं? कहाँ? दया बहन के पास गरबा की प्रैक्टिस करने। बोलो श्री अम्बे मात की हे माता जी, हर साल की तरह इस साल भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा करने के लिए जरूर पधारना। तो सब लोग गरबा की तालीम के लिए तैयार? वैसे तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोगों को गरबा आता है, पर इस बार कुछ नया, कुछ अलग करने का सोचा है। इसलिए मैंने गरबा के कुछ नए नए स्टेप सोच कर रखे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी मेरे साथ गरबा कीजिए। आओ। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी है। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है बेटा। किसे मिलना है? दया आंटी, आपसे। मैं आपसे गरबा सीखना आई हूँ। अरे गौरी बेटा, तुम मुझे जानती हो? दया आंटी, आप तो पूरे एरिया में सबसे बेस्ट गरबा करती हो। सबने कहा कि अगर गरबा सीखना तो गोकुलधाम में दया आंटी के पास जाओ। छान छान बड़ा। पर तुम रहते कहाँ हो? तुम्हें इस एरिया में कभी देखा नहीं है पहले? यही बाजू वाली बिल्डिंग में। हम लोग नए हैं, अभी अभी शिफ्ट हुए वहाँ। बेटा, तुम्हारे घर में पता है ना कि तुम यहाँ आई हो? हाँ आंटी, वो तो सब लोगों को सब कुछ पता है। दया आंटी, आप मुझे गरबा सिखाएंगी ना? दया भाभी हम सबको सिखा रही है, तो तुम्हें तो जरूर सिखाएगी। तुम तो कितनी प्यारी बेबी हो। थैंक यू आंटी। और देखिए ना, गरबा सीखने की उसकी धगश कितनी है ना? बेटा, इस बार नवरात्रि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही मनाना। बच्चा ये। हाँ आंटी, एकदम पक्का। तो सादा गरबा तो आप सब लोगों को आता ही है। अब मैं आपको 3 ताली, 2 ताली, दोहरियों और हिंच, ये सब बताऊंगी। दया भाभी, हमें ये सारे नाम तो पता है, पर
ये स्टाइल हमें खेलना नहीं आता है। हाँ, हमेशा हम लोग फ्री स्टाइल ही करते रहते हैं। दया भाभी, हमें जो स्टाइल नहीं आता है वो स्टाइल सिखाइए ना प्लीज। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को पहले 3 ताले के गरबा सिखाऊंगी। हाँ, मैं करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। नहीं दया भाभी, पहले आप दिखाइए ना, फिर हम लोग आपको फॉलो करते हैं। राइट। नया है ना हमारे लिए तो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, मस्त किया सबने। और गौरी, तूने तो एकदम फटाफट सीख लिया बेटा। थैंक यू दया आंटी। मुझे लगता है कि बड़ी होके ये दूसरी दया भाभी बनेगी। अरे बड़ी होके तो ये मुझसे भी अच्छा गरबा करेगी। थैंक यू आंटी। तो ये सब टेप की आप घर में पैट्रिक्स करना आ जाएगा। अभी मैं आपको एक नया टेप सिखाने वाली हूँ, एकदम अलग। और सुंदर हीरा ने मेरे ये टेप का नाम हवाई रखा है। आपने कभी शायद नहीं देखा होगा। वो टेप मैं अभी करती हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5। चलिए, अभी ये टेप हम सब लोग साथ में करते हैं। हाँ। 1 2 3 चक्कर। क्या मस्त कर देगा। शाबाश। वाह दया भाभी, ये स्टेप सीखने के बाद तो कहना पड़ेगा सुंदर भाई ने स्टेप का परफेक्ट नाम दिया है। सब लोगों ने मस्त गरबा किया, लेकिन हमसे भी फासम फास सिखाया गौरी ने। मूर्ति लान कीर्ति महान है। वाह वाह, गौरी के लिए तालियां हो जाए। वाह बेटा, वाह, बहुत अच्छा किया। हाँ लेकिन दया आंटी, आप जैसा गरबा तो कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब मैं नहीं, माताजी मुझसे करवाते हैं। दया बहन, मुझे आपसे बहुत सारे स्टेप्स सीखने हैं, आप सिखाओगी ना? हाँ हाँ बावरी बहन, मेरे पास तो ढगलो टेप पड़े हैं। यो टेप, मस्तानी टेप, चक्कर चक्कर टेप, बहुत सारे हैं। हाँ, इस बार तो हम लोग ऐसा गरबा करेंगे ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ। हम तो ये गरबे के नए स्टेप्स अच्छे से करेंगे ही, और घेर जाके अपने अपने पति को भी अच्छे से सिखाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। रोशन भाभी, हम सिखाएंगे कब? वो लोग तो पूरा दिन काम में बिजी होते हैं। और ये शाम को घर आने के बाद अंजलि भाभी, आज तो टप्पू के पापा घर आएंगे ना, तब मैं उनको नए नए टेप सिखाऊंगी, मजा आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मेरी मन की बात कहूँ। वो क्या है कि कब से आप लोगों को मैं गरबा सिखा ही रही हूँ, अब मुझे गरबा करने का बहुत मन हो रहा है। तो हम लोग हर बार करते हैं वैसा गरबा हो जाए। तो छा गया चारों ओर नवरात्रि का माहौल, आ गया माता जी की भक्ति और गरबे का मौसम। हर मन में उल्लास है, हर चेहरे पे खुशी है, हर दिल में उमंग है और जोश है। निश्चित तौर पे माहौल ही कुछ ऐसा है कि जोश होना तो स्वाभाविक है और लाजमी भी। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में दया भाभी सिखा रही हैं सभी लेडीज को गरबा, और ये गरबा हम सभी के घरों में आने वाला है, क्योंकि सभी पत्नियां अपने अपने पति को गरबा जरूर सिखाएंगे। और जब पत्नियां पति को सिखाएंगी तो हंगामे तो होंगे, क्योंकि पत्नियों से ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर कोई नहीं होता। तो आप भी अपने घरों में अपनी पत्नी से गरबा सीखिए, उनके साथ गरबा खेलिए, डांडिया कीजिए। और क्या होता है ये तो आप हमें नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ क्या होने वाला है ये मैं आपको बता दूं। भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ होगा कोई हंगामा। मुझे अंदेशा हो रहा है कि यहाँ कोई संकट आने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन ये गड़बड़ क्या होगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये राउंड मारना जरूरी है क्या? हाँ, ये बीच में सेकंड स्टेप है ना, तो चेंज करने के लिए वो राउंड है, ऐसा आगे आने के लिए ऐसा। ठीक है ना, इतना काफी है। इतना क्या काफी? आप उठो बरा, मैं टीचर हूँ आज, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही आपको करना पड़ेगा। अरे बस सीखा अभी ना। फॉलो करो मुझे। हाँ। अभी ये फर्स्ट स्टेप ऐसा है, नया है अभी, है ये ऐसा ऐसा। अच्छा, ये ऐसा, ये ऐसा। माधवी, ये बहुत कठिन स्टेप है, थोड़ी इजी बताओ ना। काई कठिन वगैरह नहीं है, बहुत इजी है। और आप विद्यार्थियों को अगर कोई प्रश्न कठिन लगता है तो आप क्या करवाते हो, उनसे प्रैक्टिस करवाते हो ना, तो बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। हाँ, चलो अभी करो। हाँ, आता ऐसा करके ऐसा आना है। ये फिर काय झालं? नहीं, काय नहीं, ठीक है, ठीक है।
हाँ ये ना, हाँ छान छान। हाँ अभी दूसरा है ऐसा, ये झुक के, फिर ये हाँ ये झुक के, फिर ये। झुक के ताली मारनी है, आप कैसे कर रहे हैं? अरे माधवी कितना झुकना है? अभी मैं यहाँ पे ताली मारूं कि नीचे ताली मारूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हाँ हाँ ये हाँ 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 ये अभी 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 शुरू से। हाँ ये आया, हाँ फिर ये आया, हाँ फिर राउंड लिया, फिर राउंड लिया, हाँ फिर ये और ये। अबे झुक के ताली कौन मारेगा? भूल जाते हो आप स्टेप। तो माधवी एक स्टेप भूल गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ये गरबा है ना, गणित जैसा होता है। गरबा और गणित का क्या संबंध है? मोटा संबंध है। क्या है, गणित में कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो गणित सॉल्व होता है कि नहीं, वैसे ही गरबा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सॉल्व होता है। गरबा सॉल्व होगा? मतलब अच्छा लगता है वो करेंगे तो वैसा। चला चला। आए संबंध जोड़ रहा है, वाह। ये फिर ये। हाँ ये ना, ये ऐसा जंप मारना है लेकिन करते वक्त। हाँ फिर झुकना है नीचे। इसमें भी झुकना है? तो झुकना है, ऐसा क्या है? इतना झुकना पड़ रहा है माधवी। हाँ अभी ऐसा, ये फिर ये राउंड है ना, फिर ये हाँ वेरी ये। गुड। ये फिर ये शाबाश। ये काय झालं? अहो बस 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 असं काय? बस। रोशन तूने बंद तो कर देता यार। आंसू करे छे कि हमको गरबा करना है, भांगड़ा नहीं बाबा। और सोनिया मैं तो ऐसे ही करता हूँ गरबा। ए रोशन तू आमा मामा मम बहुत कूटाकूट करे छे। और सोनिए इसको कूदा कूद नहीं और भंगड़ा कहते हैं। हाँ रे मने मालूम छे कि इसको भांगड़ा कहते हैं, लेकिन अभी हम भांगड़ा नहीं गरबा कर रहे हैं। और गरबा ऐसे, ओके ओके। अभी मैं जैसा जैसा बोलती हूँ ना वैसा वैसा कर, मुझे फॉलो कर, ओके? सोनिया तुझे तो मैं सालों से फॉलो कर रही हूँ यार। चाल अभी रिहर्सल कर, चल ओके? एक मिनट तारक, एक मिनट। क्या हुआ, हो गया? अच्छा क्या? क्या अच्छा क्या तारक? जो मैंने सिखाया है वो करना है। तारक मैंने नीचे ताली मारना कब सिखाया? कब सिखाया एग्जैक्टली ये तो ध्यान नहीं पड़ा, ऐसा बोला था। लास्ट टाइम सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे याद रहेगा अंजलि, ये सब पहले इधर हाथ कब ले जाना फिर यूं कब लाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। देखो अंजलि, देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया। लास्ट टाइम प्लीज, ठीक है? हाँ वो बताओ कैसे था, कैसे था? 1 2 हाँ ये एक्चुअल ऊपर, अरे ऊपर 1 2 1 2 हाँ 3 3 4 हाँ 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3। 3 थक गया यार, हो गया। थक ही जाएंगे ना। देखिए मैं मानती हूँ कि परफेक्शन के साथ आप गरबा नहीं कर सकते, पर कभी भी कुछ भी करें ना, थोड़ा ग्रेस होना बहुत जरूरी है, जो मैं आप में बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। और उसका रीजन एक ही है, टमी मोटे हो गए आप, वजन बढ़ गया आपका। बस आज से डबल डाइटिंग शुरू। क्या वजन कम करना पड़ेगा अंजलि? देखो नवरात्रि में गरबा खेलते खेलते तो वजन वैसे ही कम हो जाता है ना, फिर क्या जरूरत है डाइटिंग की? हाँ पर तारक, थोड़ा अच्छे से डाइटिंग करेंगे तभी तो आप उछल उछल के गरबा कर पाएंगे ना। यार तुमसे तो कोई बहस कर ही नहीं सकता। हाँ पर आप मेरे साथ गरबा तो खेल सकते हैं ना। अंजलि कहाँ लेखक से गरबा करवा रही हो भाई, मैं लेखक हूँ। तुम चाहो तो मैं गरबे पे पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ, लेकिन गरबा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब ये सब ऐसा ऐसा सब करना भाई बहुत मुश्किल है। मुश्किल सिर्फ हो रही है आपके वजन की वजह से, इसके लिए आपका डबल डाइटिंग तो बनता ही है तारक। क्या करें? आइडिया, एटीएम स्पेशल डाइट रेसिपी आ गई। जूस देखिए तारक, आधा कप नींबू पानी, आधे से कम करेले का जूस, 8 ड्रॉप अदरक का रस, थोड़ा सा हनी एंड सियाची सीड्स।
दिन में 3 बार ये जूस पीने से आपका वजन फटाफट कम हो जाएगा। वेट, आई एम गेटिंग इट। अरे सुनो सुनो अंजलि, अरे क्या, अरे अंजलि मैं करता हूँ ना गरबा, दाना पानी बंद मत करो भाई, मैं अच्छा करूंगा। आहा, क्या लचक है, अरे वाह वाह वाह। तो गरबा की तालीम के लिए तैयार? गरबे की तालीम? तू मुझे गरबा करना सिखाएगी? हाँ। इसमें सीखने का क्या, इतने साल से हम करते तो आ रहे हैं। बराबर है, लेकिन इस साल हम कुछ नया करेंगे। अच्छा, मैं आपको गरबे के नए नए टेप सिखाऊंगी। ठीक है, दिखाओ। देखिए, पहला टेप ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्कर ताली, चक्कर ताली, ताली 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 ताली। हाँ, ये कितनी ताली है? 5। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, वो इधर पैर भी उठाने का है? जरा मजा है। आपको अगर ज्यादा ताली करनी हो तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, तो इजी है, एकदम आ जाएगा अभी फटाक से। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। देखेंगे ना। ठीक है भाई, अभी देख देख मैं करता हूँ। समझ गया, इजी है, इसमें क्या नया सीखने का। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर है ये। 1 2 3 4 बहुत इजी हुआ। 5 चक्कर ताली, चक्कर ताली, ताली 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 ताली। हो गया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल कहाँ हो? मैं घर पे। सोडा पीने आ नहीं रहे हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ओके ओके, जल्दी आओ। चल दया, मैं आता हूँ जरा। कहाँ कहाँ जाना है? मैं सोडा पी के आता हूँ। अरे पर अभी हमें टैप सीखना बाकी है ना। अरे आ गया ना, देखना, ये हो गया, ये हो गया, फिर चक्कर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, पर हमने म्यूजिक में कहाँ किया, वो करना पड़ेगा। चल चल चल, बहुत जल्दी चालू कर, चल फटाफट चल। हाँ हाँ हाँ, दिल खुश हो गया यार। क्या हुआ? नहीं, हाथी भाई जरा पास कीजिए। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भिड़े मास्टर? अरे भाई मत पूछिए, ये सब गरबा सीखने के चक्कर में हो गया है। ये माधवी ने गरबा सिखाते हुए ऐसे झुक झुक के स्टेप सिखाया है ना कि मैं पूरी तरह से झुक गया हूँ। जरा भी सीधा होने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो पा रहा। अरे रे 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 रे, सच में भिड़े मास्टर, गरबा खेलना आसान नहीं है। मेरा तो गरबा खेलने से वजन बढ़ गया। अरे डॉक्टर आदि, गरबा खेलने से वजन कम होता है, तुम्हारा बढ़ के गया। अरे भाई, मैं जैसे जैसे गरबा करता गया मेरी भूख बढ़ती गई और मैं खाता गया, और एक पॉइंट पे मुझे स्टॉप करना ही पड़ा। कि खाना नहीं, गरबा। अरे डॉक्टर हाथी, गरबे के चक्कर में आपका तो वजन बढ़ गया, तो डाइटिंग मेरी शुरू होने वाली थी, वो भी डबल डाइटिंग। वो कैसे? मैं क्या बताऊं बेड़े भाई, पूछो मत। भाई गरबा करते हुए 2 मिनट सांस लेने के लिए क्या रुका, अंजलि को तो मौका मिल गया। बोले आपका तो वजन बढ़ गया, आप जल्दी थक जाते हो, आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा, इसलिए कल से ही डबल डाइटिंग शुरू। बोलो। ओ यारो, और मेरे केस में तो एकदम ही उल्टा है। रोशन डार्लिंग मेरे को नए नए स्टेप सिखा रही है, मेरे को बहुत ज्यादा जोश चढ़ रहा है, मैं और भी ज्यादा नाच रहा हूँ, और रोशन डार्लिंग उल्टा थक रही है। सही ना तुम्हें? लेकिन मेरे केस में ना मैं थकता हूँ ना बबीता थकती है। लेकिन क्या है, ये गरबा करना बहुत डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स का कोई भी कैलकुलेशन हो मैं इजीली करता, इजीली। लेकिन गरबे का कैलकुलेशन मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। सेम टाइम पर ताली बजाओ, सेम टाइम पर स्टेप लो, सेम टाइम पे सर्कल करो। अरे तीनों चीज एक साथ कैसे करेगा? जनक उन्नी व्याम परिवर्तन है, उन्नी पुरुष है। अरे ऊरे यातला इरक्क कन्वर्जन इरक्क। हाँ, ये भावना पोस्ट लिया, समझ गए भाई, समझ गए। अरे आओ भाई आओ जेठालाल, कहाँ अटक गए थे? गरबे में। अरे भाई, वो दया गरबा सिखा रही थी ना, दया का बस चले तो वो नवरात्रि से शिवरात्रि तक बस गरबा करती ही रहे। सही बात है। लेकिन कुछ भी कहो, एक बात तो है, नवरात्रि के त्योहार में माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। यस, करेक्ट, सही कहा अब्दुल तुमने। नवरात्रि में लेडीज, जेंट्स, बच्चे, वडील सब एकदम खुश होकर उछल के गरबा करते हैं। और भिड़े मास्टर,
नवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है? अरे एकदम बढ़िया आती भाई। देखना हर साल की तरह इस बार भी हम लोग नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपनी सोसाइटी में गरबा खेलने के लिए कभी बाहर वालों के लिए पास सिस्टम नहीं रखा। इसीलिए तो हमारी सोसाइटी में आसपास की सोसाइटी वाले लोग भी आते हैं। हाँ बराबर है, वरना बाहर लोग गरबा खेलने के लिए कितने महंगे महंगे पास खरीदते हैं। हाँ, और ऐसे माहौल में भी हम गोकुल धाम वालों ने नवरात्रि को व्यापार नहीं बनाया, कितनी बड़ी बात है। एकदम कैंसल कैंसल कैंसल, इस बार गोकुल धाम की नवरात्रि कैंसल। क्यों भाई? पोपटलाल, कैंसिल कैंसिल क्यों बोल रहे हो भाई? तुम्हें क्या हो गया? भाई एक साथ अगल बगल में दो नवरात्रि कैसे हो सकती है? अगल बगल मतलब? अरे भाई बाजू के ग्राउंड में जाकर देखो तो सही, कोई बहुत बड़ी नवरात्रि का आयोजन कर रहा है, कोई सामान उतर रहा है, स्टेज खड़ा हो रहा है। अरे भाई एक साथ अगल बगल में दो नवरात्रि होगी तो साउंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मिक्स साउंड में हम लोग तो खेल ही नहीं पाएंगे। अभी हमारा साउंड है जैसे ढंग 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 टक 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 ढंग 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 टक, आवाज डुंग डंग डुंग टक डंग ढिंग डंग डंग डंग, अरे ढंग टक 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 डंग 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 डंग। इसमें कैसे रिदम मिलेगा? कोई कैसे गरबा कर पाएगा? लेकिन ये बाजू में नवरात्रि कर कौन रहा है? हाँ, और उसे परमिशन किसने दी? क्योंकि वो जमीन तो गवर्नमेंट की जमीन है। हाँ? तो सरकारी नवरात्रि है। सरकारी नवरात्रि? अरे कसं शक्य है जेठालाल? म्हणजे तो है कौन वो लोग? वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है? मैं अभी जाके इन लोगों को सीधा करके आता हूँ। होश से काम लो भाई, ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते हम लोग। हो सकता है उनके पास ऑफिशियल परमिशन हो। हाँ, करेक्ट। और भिड़े, तुम कल जाके देखोगे बात क्या है, उनके ऑर्गेनाइजर कौन है, उनके पास परमिशन है या नहीं, ये सब पता करो भाई। हाँ मेहता साहब, मैं कल सुबह जाके इंक्वायरी करता हूँ। ऑल इन वन नाम है अपन के भाई का, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए, वरना अपने भाई बोलते नहीं, सबकी बोलती बंद कर देते हैं। ओ चाचा, संभाल के थोड़ा फास्ट। अरे ऑल इन वन भाई आ गए। भाई कैसे हो भाई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, सब सामान बराबर है ना? हाँ भाई, कल से स्टेज और मंडप बनना शुरू हो जाएगा। सही है, फुल ऑन। अब यह सबसे बड़ी नवरात्रि होगी, सुपरस्टार नवरात्रि फुल ऑन। लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। लेटेस्ट फिल्म के गाने बजेंगे, फिल्म स्टार को भी लेके आएंगे। लोग झूमेंगे, नाचेंगे और अपने नवरात्रि के पासेस खरीदेंगे और हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। उनके लिए नवरात्रि, लेकिन अपन के लिए दिवाली। फुल ऑन। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मैंने पता किया है। क्या? भाई अपने ग्राउंड के बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है। तो उसमें पता क्या लगाने गए? पूरी बात तो सुनो भाई, ये गोकुलधाम सोसाइटी में भी बड़ी धूमधाम से नवरात्रि होती है। क्या बात कर रहे हैं? लगता है भाई को समझ में नहीं आया, फिर से समझा रहे। भाई वो समझ गया रे, लेकिन ये नहीं हो सकता। भाई साउंड का फुल प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि कौन किसके गाने पे नाच रहा है, कौन डिस्को कर रहा है, कौन डांडिया खेल रहा है। भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, उसी तरह दो नवरात्रि आजू बाजू में नहीं हो सकती। अगर भाई ऐसा हो गया तो अपनी तो नवरात्रि फ्लॉप। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अपन का बहुत पैसा लगा है और अपन जो पैसा कमाने वाला है वो भी जाएगा। कौन खरीदेगा सुपरस्टार नवरात्रि का पास? कौन खरीदेगा? अपन को ये गोकुलधाम वालों को समझाना पड़ेगा। क्या करें इस कश्मकश का? एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई, ऑल इन वन। इतने जोर शोर से इतनी बड़ी नवरात्रि का आयोजन कर रहा है और इधर हम गोकुलधाम निवासी हमेशा की तरह धूमधाम से अपनी नवरात्रि मनाना चाहते हैं, लेकिन एक ही जगह पे इतने पास पास दो नवरात्रियों का होना तो नामुमकिन है। भाई दो इतने बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम अगर चलेंगे तो नवरात्रि तो हो ही नहीं सकती, एक भी नहीं होगी। अब ये बात तो कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि दो आवाजें अगर टकराएगी तो कैसे होगा ये सब कुछ, लेकिन ऑल इन वन तो लगता नहीं है कि मानेगा। तो क्या आज से हम गोकुलधाम निवासी अपनी नवरात्रि नहीं मना पाएंगे? क्या होगा हमारी भक्तिपूर्ण नवरात्रि का? एक तरफ भक्ति है, दूसरी ओर व्यवसायीकरण है। क्या हम इस व्यापारी ऑल इन वन का मुकाबला कर पाएंगे? क्या होगा ये जानने के लिए देखना होगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.